आपण जर आता मैदानाच्या आतमध्ये बघितला जो संघ फलंदाजी करायला आला एक क्वालिटी मेटल्स या संघामध्ये देखील नावाजलेले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. कुणाल पवार असेल, मागच्या सामन्याचा अर्धशतकवीर अतुल हा देखील असेल, त्यानंतर दीपक पाटील, हर्षल पाटील, रुपेश चौधरी, दिनेश पाटील सर, स्वप्नील पाटील असेच बरेचसे नावाजलेले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करताना दिसतील. आणि गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचं जर आपण कंपॅरिझन केलं ना तर निश्चितच साहिल पाटील, त्यानंतर एक मिनिट समोरच्या संघामध्ये जर बघितलं आपण तर साहिल पाटील असेल, शशिकांत पाटील, यश, सूरज, गुड्डू दादा, जय असे बरेचसे नावाजलेले खेळाडू किरण पाटील मैदानाच्या आतमध्ये असतील. आणि बघूयात आता मात्र सामन्याला होतीये सुरुवात. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच नीलू भाई यांना विनंती असेल की मुख्य मंचावर येऊन आपल्या मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड मात्र स्वीकारायचा आहे. पहिल्या चेंडूवर मोठा झटका. कुणाल पवार सारखा फलंदाज मात्र शून्यावर बाद होतोय. पहिला मोठा मासा मात्र साहिल पाटीलच्या गळ्याला लागलाय. थोडसा मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण बघितलं तर क्वालिटी मेटल संघाच्या डगआउट मध्ये आता मात्र थोडीशी शांतता जाणवतीये, कारण कुणाल पवार सारखा फलंदाज मात्र शून्यावर बाद झालाय. आता मात्र पहिल्या चेंडूवर मोठा झटका दिला गेलाय. हॅलो हॅलो एक विनंती असेल की थोडस लवकर सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू करायचा आहे.
चला पुन्हा एकदा मात्र सामना सुरू होतोय. पहिला झटका लागलाय. कुणाल पवार शून्यावर परतलेत. आता मात्र नवीन फलंदाज असतील फलंदाजीसाठी डावखुरे हाताचा फलंदाज आता मात्र डावखुरे हाताचा फलंदाज हर्षल पाटील आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. आता मात्र हलक्या हाताने टाकलाय आणि तेवढ्याच हलक्या हाताने सन्मानाने खेळून दिलाय. माहिती आहे आपल्याला शून्यावर पहिला झटका लागलाय. आता मात्र हर्षल या फलंदाजावर जबाबदारी असेल. डावखुरे हाताचे फलंदाज आहेत आणि नॉन स्ट्राईकला मागच्या सामन्याचा अर्धशतकवीर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी आलेत. 3 चेंडू आतापर्यंत झालेत. आता मात्र सिंगल धाव घेतली गेली आहे. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न चांगल्यारीत्या गोलंदाजी केली जातीये. पॉवर प्लेचा पहिल्या षटकात फक्त 1 धाव खर्च केली आहे. 3 चेंडू टाकले गेलेत आणि 1 गडी बाद आहे. आता मात्र स्ट्राईकवर असेल अतुल बाळगुजर. या फलंदाजा जर आजच्या दिवस आपण बघितला तर एक हाती गाजवलाय. नशिबाने देखील साथ दिली आहे. आता मात्र आवश्यकता असेल आपल्या संघासाठी थोडीशी संयमी खेळी करायची, कारण 10 षटकांचा खेळ आहे. स्लोवर 1 टाकलेला चेंडू चांगला पिकअप केला, टप्प्यात आला आणि टप्प्यात कार्यक्रम केलाय. फलंदाजाला मिळेल मात्र षटकाराने सुरुवात करतोय आणि मागचा सामना ज्या फॉर्म मध्ये फिनिश केला होता तिथूनच सामन्याला सुरुवात करतोय फलंदाज अतुल बडगुजर. आता मात्र अंगावर टाकलेला चेंडू तेवढ्याच हलक्या हाताने खेळून दिलाय. माहिती आहे एक मोठा फटका आलाय. सिंगल धावेच्या मदतीने मात्र धावसंख्या पुढे सरकतीये. धावसंख्या होती 8 आणि पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा साहिल पाटील मात्र गोलंदाजी मार्कवर जात आहेत. हा चेंडू देखील चांगल्यारीत्या टाकला गेलाय. चेंडू मात्र खाली राहतोय आणि त्या दरम्यान जर बघितलं आपण तर निर्धाव चेंडू टाकून पहिल्या षटकाची सांगता देखील झाली आहे. तर मात्र बघूयात गोलंदाजीसाठी कोणाला आमंत्रित केलं जात आहे, कारण पॉवर प्लेचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. 3 षटक पॉवर प्लेचे असतील. 10 षटकांचा हा खेळ आहे आणि सुरुवात जर आपण अतुलची बघितली, जर ज्या रीत्या पहिला चेंडू बॅट ऑफ द मिडल झाला, एक कॉन्फिडन्स लेवल सेट झाली आहे. आता मात्र फलंदाजाला व्हावं लागेल सेट. मात्र बघूयात गोलंदाजीसाठी बहुतेक जय डॉक्टर जय मात्र आता गोलंदाजीसाठी आलेत. आता मात्र बघूयात एक डावखुरे हाताचा गोलंदाज आणि उजव्या हाताचा मात्र फलंदाज असेल. नेहमीच वरचढ ठरत असतो या कॉम्बिनेशन मध्ये गोलंदाज, कारण उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाजाचा चेंडू मात्र टप्पा पडून बाहेरच्या दिशेला नॅचरल स्विंग वळत असतो.
तर मात्र बघूयात अतुलही देखील तेवढ्याच ताकदीचा फलंदाज आहे. मागचा सामना चांगल्यारीत्या फिनिश केलाय आणि तिथूनच सामन्याला मात्र सुरुवात करतायत. फुलटॉस चेंडू, संधी निर्माण झाली होती, प्रयत्न देखील झाला यशकडनं. त्या दरम्यान सिंगल धाव येते. एक चांगला थ्रो साहिल पाटीलच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतोय. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकतीये. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज जय मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक आहे मात्र चांगल्यारीत्या अडवला गेलाय. शशिकांत उर्फ दादू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणासाठी तैनात केले गेले होते. निश्चितच 3 धावा वाचवल्यात. आता मात्र बाहेरच्या दिशेला चेंडू वळवला गेलाय. निर्धाव चेंडू येतोय. चेंडूच्या लाईनीत समोरच्या दिशेला फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चांगल्यारीत्या चेंडू वळवला गेलाय जय पाटील याच्याकडनं. आता मात्र बॉडी लाईनवर टाकलेला चेंडू गॅप मध्ये ठेवलेला. चेंडू जाते 1 बाउन्स 2 बाउन्स, सीमा रेषा पार. तू घेतलाय का? गोलंदाजाच्या ऍक्शनच्या रिगार्डिंग मध्ये बहुतेक रिव्ह्यू घेतला गेलाय. पंचांकडनं मात्र रिव्ह्यू घेतला गेलाय. बघूया आता आमचे तिसरे पंच मात्र नो बॉल असेल. फलंदाजाला मात्र आता परिपूर्ण संधी दिली जाते. पंचांकडनं फ्री हिट चेंडू आहे आणि अतुल ज्या लईत फलंदाजी करतोय निश्चितच मोठ्या धावा घेण्याचा प्रयत्न असेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेला खेळून दिलाय. आता मात्र बॅटची कळ होती. नशिबाने साथ मात्र फलंदाजाला दिली आहे. निश्चितच थोडस रिस्की शॉट मात्र खेळला गेला होता. एक बॉल अजून यायचा बाकी आहे. अजून एक बॉल या षटकाचा यायचा बाकी आहे. 5 चेंडू आतापर्यंत झाले. धावा झाल्यात 16 आणि स्ट्राईकवर असेल डावकुरे आताचा फलंदाज हर्षल. आखूड टप्प्याचा चेंडू समोरच्या दिशेला फेकून दिलाय. किरण पाटील मात्र प्रेक्षक म्हणून राहतील. षटकाराच्या मदतीने चांगला फटका सजवला गेलाय आणि पॉवर प्लेचा दुसऱ्या षटक मात्र षटकाराच्या मदतीने संपवलाय. धावा झाल्यात 22.
पॉवर प्लेच्या 2 षटकांमध्ये धावा घेतल्या गेल्यात 22, मात्र एक गडी बाद झालाय. कुणाल पवार मात्र मैदानाच्या बाहेर गेले, तरी सुद्धा धावा 11च्या सरासरीने काढल्या गेल्यात. धावा यायला सुरुवात झाली आहे. आता मात्र कर्णधाराने आपला हुकुमाचा एक्का गोलंदाजीसाठी काढला गेलाय. शशिकांत पाटील यांना मात्र गोलंदाजीवर बोलवलं गेलंय. पॉवर प्लेच्या पहिल्या चेंडूवर संधी निर्माण केली गेली होती. बॅटची होती कळ, संधी होती अतुल सारख्या फलंदाजाला झेल बाद करण्याची, मात्र ज्या रीत्या विकेट किपर कडनं चेंडू अडवला गेलाय, क्लोज कीप होते, त्यामुळे चेंडू मात्र सापडला नाहीये. कारण या गोलंदाज जर आपण बघितलं ना तर वेग आहे, टप्पा अचूकरित्या टाकला जातो आणि ज्या कामासाठी कर्णधाराने बोलवलं होतं मात्र ते काम करून देखील दिलं होतं. क्षेत्ररक्षकाची तेवढी साथ मात्र मिळाली नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाज टाकला, अखुड टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिलाय. सरळ चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार, षटकार. आता मात्र हलक्या हाताने खेळून दिल्या. माहिती आहे मागच्या चेंडूवर षटकार आला आणि प्रयत्न असेल की दादू या गोलंदाजाचा मात्र 3 चेंडू अजूनही खेळून काढायचे. 28 धावा झाल्यात. एक चांगली मॅच मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू ताकदीने केला गेलाय प्रहार. पुन्हा एकदा फलंदाजाला मिळेल षटकार. थँक्यू डीजे. बघा ज्या मात्र पहिल्या चेंडूवर झेल सुटलाय त्यानंतर परिपूर्ण धावा वसूल केला जातोय फलंदाजाकडनं. आता मात्र चांगला चेंडू टाकला गेलाय. पुन्हा एकदा कमबॅक चांगल्यारीत्या होतय आणि शशांक याच्या 2 चेंडूंवर मात्र 2 मोठे फटके आलेत. 5 चेंडू आतापर्यंत टाकले गेलेत. 12 धावा वैयक्तिकरित्या खर्च झाल्यात आणि 34 धावांवर येऊन पोहोचलाय संघ क्वालिटी मेटल्स. आता मात्र पुन्हा एकदा विरकावून दिलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत किरण पाटील. चांगल्यारीत्या चेंडूला अडवलं गेलंय. सिंगल धावेने षटक संपवतोय शशांक पाटील. यांचं षटक मात्र थोडस 13 धावा खर्च केल्या गेल्यात. पहिल्या षटकामध्ये संघाची धावसंख्या होती 35. एक गडी बाद आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये 26 धावांवर येऊन पोहोचलाय अतुल बळगुजर. आणि हर्षल जर बघितलं आपण चांगल्यारीत्या साथ देतोय. 6 चेंडूंमध्ये 8 धावांवर आलेत. आता मात्र फिल्डिंग ऑन असेल. पॉवर प्लेचे षटक संपलेत. बघूया आता गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी 5 रन केलं गेलंय. बहुतेक जय जाधव असतील गोलंदाजीला. ज्या रीत्या मागचं षटक हाताळलं होतं त्याच परफॉर्मन्सच्या बेसवर मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी बोलवलं गेलंय जय जाधव. माहिती आहे जर एक विकेट आता मात्र अतुलच्या स्वरूपात जर आली, कारण उजव्या हाताचा फलंदाज आणि डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज पुन्हा एकदा बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होईल. वैयक्तिक दुसरं षटक असेल संघासाठी. षटक क्रमांक 4 पहिला चेंडू. चांगल्यारीत्या प्रहार केला गेलाय. साहिल पाटील यांचा प्रयत्न परिपूर्ण आहे. प्रयत्नाला 100 मार्क आहेत. मात्र तेवढ्याच चांगल्यारीत्या देखील क्षेत्ररक्षण झालंय. झेल घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र बघितलं थोडासा स्पीड मात्र कमी पडला. त्या दरम्यान आपण रिप्लेच्या माध्यमातून बघू शकतो कशा रीत्या
चेंडू अडवला गेलाय, ऑफ बॅलन्स झाले. त्या दरम्यान 2 धावा घेतल्या गेल्यात. आता मात्र संधी निर्माण झाली आहे. बघूया झेल होतोय का, आणि झेल पुन्हा एकदा सुटलाय. बहुतेक सकाळ दुपारच्या आणि आताच्या रात्रीच्या जेवणात नशिबाची भाजी मात्र या फलंदाजानेच खाल्ली की काय, कारण आजच्या दिवसात वारंवार जीवनदान दिले जात आहेत. याच मॅच मध्ये देखील 2 मिळाले आहेत. बघूयात जय मात्र गोलंदाजीला आहेत. तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज झालेत. आता मात्र चांगल्या ताकदीने प्रहार केलाय अलॉंग द कार्पेटच्या सहाय्याने. चेंडू सरळ चाललाय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. त्या दरम्यान एक धाव येते. पुन्हा एकदा अतुल ऑन स्ट्राइक वर आहे. चांगल्यारीत्या संपर्क मात्र तेवढा प्रॉपर नव्हता. आता मात्र झेल बाद होत आहे. चंद्रशेखर पाटील यांनी झेल टिपला आहे.
चला बाकीचे पब्लिक मैदानाच्या बाहेर व्हायची आहे. चला ग्राउंड खाली करायचंय लवकर. चला विनंती असेल बाकीच्या लोकांनी ग्राउंड लवकर खाली करायचंय. द्वारा एक अच्छी सफलता अपने नाम की है, बड़ा विकेट अपने नाम किया इस समय इस ओवर में। फिर एक अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, इस समय समझ नहीं पाए बल्लेबाज रुपेश। डॉट गेंद यहाँ पर बिल्कुल बैक टू बैक दो डॉट गेंद यहाँ पर जरूर की है बल्लेबाज के लिए। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 ओवर का खेल पूरा हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच को थोड़ा सा स्पीड अप करें अंपायर, बिल्कुल समय की तरफ जरूर ध्यान देना है। टॉस जीता है यहाँ पर क्वालिटी मेडल्स टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अब तक देखा जाए तो 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 4 ओवर के बाद अगर देखा जाए तो 39 रन जोड़े हैं स्कोरबोर्ड पे, जिसमें 2 अहम बड़ी विकेट यहाँ पर खोई है। गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव किया है, एक सफल गेंदबाज को वापस लेकर आए कप्तान साहिल पाटिल। अपनी निजी कुटी का दूसरा ओवर करेंगे, पारी का 5वां ओवर लेकर आएंगे। अच्छी गेंद यहाँ पर बाल बाल बचे हैं बल्लेबाज।
जहाँ बिल्कुल देखिए जिस तरह से रिएक्शन था गेंदबाज का, लगा था उन्हें कि गेंद शायद विकेटों पे जाकर लगेगी, मगर एक अच्छा बाउंस यहाँ पर मिला जिसके कारण भाग्यशाली रहे बल्लेबाज हर्षल। इस समय ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद गई है वन बाउंस सीमा रेखा पार। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर इस समय आता हुआ हर्षल के बल्ले से। हल्की सी गेंद इस समय थोड़ी सी शरीर की तरफ गेंद की थी, बिल्कुल इस गेंद को पहले ही पढ़ लिया था और एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर तब्दील किया। 4 रन यहाँ पर जरूर हर्षल के बल्ले से आते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के साथ में थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रखा था लाइन को। बड़े स्ट्रोक की खोज में थे यहाँ पर हर्षल, चूंकि सही तरह से गेंद को पढ़ नहीं पाए जिसके कारण एक डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। फिर एक बार बैक टू बैक बिंदी वाली गेंदें यहाँ पर जरूर करने में कामयाब होते हुए हर्षल, साहिल पाटिल सॉरी। इस समय सोचना होगा, जानना होगा, परखना होगा जिस तरह से गेंदबाजी इस समय चल रही है, तो बिल्कुल इस गेंदबाजी पे थोड़ा सा यहाँ पर हर्षल को कंसंट्रेशन करना होगा, क्योंकि एक स्ट्रोक जरूर बड़ा खेला था मगर उसके बाद की जो 2 गेंदें हैं बिल्कुल डॉट करने में कामयाब हुए हैं साहिल पाटिल। जी हाँ, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, काफी देर से एक स्ट्रोक के लिए प्रयास कर रहे थे मगर इस समय चूंकि बल्ले का बाहरी किनारा लगकर विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच यहाँ पर पूरा किया। बड़ी विकेट यहाँ पर हर्षल के रूप में गिरती हुई। वापस लौटेंगे हर्षल, क्योंकि लग रहे थे प्रयास जारी था, कंटिन्यू 3 गेंदों पे बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में इस समय चूके और विकेट, अपना अहम विकेट यहाँ पर खोया है। साहिल पाटिल ने इस दूसरे स्पेल में अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक देखा जाए तो केवल इस ओवर में 4 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अपने नाम की है। हर्षल को वापस से चलता किया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक कह सकते हैं हम बिल्कुल एक बार साहिल पाटिल की ओर से। अंतिम गेंद इस ओवर की। फिर एक बार अच्छी गेंद इस समय पैरों से टकराई गेंद, कोई रन की गुंजाइश नहीं यहाँ पर। डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 43 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर क्वालिटी मेटल्स 11 टीम की ओर से इस समय अब तक लगे हैं स्कोरबोर्ड पर। चला स्पीड अप करा, थोडासा वेळ वाचवायचा आहे। टीम वंदे मातरम संघाच्या कर्णधारांना सुद्धा सूचना असेल की आपण वेळ वाचवा। तो ड्रीज ब्रेक यहाँ पर जरूर पूरा होता हुआ, इस ड्रीज ब्रेक के बाद में फिर एक बार मुकाबला यहाँ पर ऑन होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक अच्छे बांधे रखा है इस समय
क्वालिटी मेटल्स के बल्लेबाजों को कोई ज्यादा रन यहाँ पर खर्च नहीं किए, 3 विकेट जरूर अर्जित करने में कामयाब हुए थे वंदे मातरम के गेंदबाज। मगर इस बीच गेंदबाजी में अब हुआ बदलाव, नए गेंदबाज इस समय किरण पाटिल इस समय गेंदबाजी में आए थे। पहली गेंद हल्की सी दिशाहीन गेंद थी, लेकिन भाग्यशाली रहे इस समय। गेंद जब रिलीज की थी तो अपने सर पे हाथ जरूर रखे थे, शायद लग रहा था उन्हें बल्लेबाज इस गेंद पर जरूर कुछ बड़ा स्ट्रोक खेल पाएंगे, मगर चूंकि इस समय रुपेश पाटिल, तो यहाँ पर फिर एक बार किरण पाटिल होंगे गेंदबाजी पर तैयार। अच्छी गेंद बाहर निकाली थी। इस समय गेंद को थोड़ा सा एंगल बनाया था ऑफ स्टंप की दिशा में, गेंद को जरूर यहाँ पर काटा बदलने में कामयाब हुए थे गेंदबाज किरण पाटिल। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर स्लिप, सेकंड स्लिप पे खिलाड़ी को तैनात किया था, और मैंने पहले ही कहा था उंगलियों को जरूर इस्तेमाल कर रहे थे गेंद पर। जिस तरह से यह गेंद गिरी, हल्की सी बाहर निकली, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, और देखिए सेकंड स्लिप की दिशा में क्या बेहतरीन कैच वहां पर पूरा किया गया है। बिल्कुल रिप्ले के माध्यम से आप देख सकते, एक अच्छा कैच यहाँ पर बिल्कुल इस मुकाबले में देखा जाए तो इस मैच का कैच ऑफ द मैच हो सकता है ये। चौथा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ क्वालिटी मेटल्स टीम का निजी 43 रनों के स्कोर पर। अच्छी गेंदबाजी किरण पाटिल की ओर से हमें देखने को मिलती हुई। अपने पहले स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। फिर एक बार हवा में गेंद है, नो मैंस लैंड में गेंद यहाँ पर जरूर गिरेगी। जब तक लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी तेज दौड़ कर जाएंगे, अच्छी फील्डिंग और उतना ही तेज थ्रो किया था, एक ही रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज यहाँ पर प्रशांत। स्वप्निल जो नए बल्लेबाज इस समय अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, इस जोड़ी को कुछ करना होगा, एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। जिस तरह से जो धीमी गति से यहाँ पर रनों की गति चल रही है, तो इसे थोड़ा सा बढ़ाना होगा, एक्सीलरेट करना होगा। लक्ष्य की अगर बात की जाए तो 90 प्लस रन अगर इस मुकाबले में बनाएंगे तो बिल्कुल एक अच्छा फाइटिंग टोटल यहाँ पर खड़ा करने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि टीम वंदे मातरम के पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। तो बिल्कुल एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर जरूर रखना चाहेंगी टीम क्वालिटी मेटल्स। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक इस समय, हल्का सा शॉर्ट गेंद था, कैच वहां पर पूरा किया साहिल पाटिल, सबसे कातिल, बिल्कुल कोई गलती नहीं की यहाँ पर, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक अच्छा कैच पूरा किया। विकेट इस ओवर में आता हुआ फिर एक बार विकेट नंबर 5। यह ओवर की समाप्ति यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। आधी टीम इस समय डगआउट की ओर वापस चल दी है। क्वालिटी मेटल्स टीम की ओर से 5 विकेट खोए हैं, और रनों पे इस समय अंकुश लगाने में कामयाब होते हुए गेंदबाज किरण पाटिल। चंद्रशेखर को इस समय गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं कप्तान, क्योंकि एक अनुभवी गेंदबाज है चंद्रशेखर। बिल्कुल सही समय पे अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से अब प्रेशर बनाया है गेंदबाजों ने, तो इस प्रेशर को कंटिन्यू करना चाहेंगे यहाँ पर वंदे मातरम टीम के कप्तान चंद्रशेखर। इस समय निजी कोटे का पहला पारी का 7 ओवर करेंगे। और जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था चंद्रशेखर एक अनुभवी गेंदबाज है,
और अपने अनुभव को यहाँ पर साफ स्पष्ट करते हुए इस पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया है और चलता किया है बल्लेबाज को वापस डगआउट की ओर। माही इस समय वापस लौटे हैं, जरूर थोड़ा सा नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि विकेटें जिस तरह से गिर रही है, गुच्छों में विकेटें यहाँ पर खोती हुई क्वालिटी मेटल्स टीम 11। पहली गेंद पे यहाँ पर बिल्कुल एक बड़ी विकेट अपने नाम की है चंद्रशेखर पाटिल ने। अनुभवी गेंदबाज है, अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हैं अपने गेंदबाजी में, और जिस तरह से गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल उसी मुताबिक यहाँ पर फील्डिंग की सजावट करते हुए गेंदबाज चंद्रशेखर। 6 विकेटें खोई है यहाँ पर, 44 रन पर रुका हुआ यह स्कोर। फिर एक बार थोड़ी सी लाइन इस समय ऑप्शन से बाहर रखी थी, बाउंस जरूर मिला था, हल्के हाथों से गेंद को खेला वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। एक रन आसानी से मुकम्मल किया, सिग्नल के साथ अपना निजी खाता खोला है यहाँ पर दीपक ने, और रुका हुआ स्कोर अब थोड़ा सा इस एक रन के साथ चलता हुआ है 45 रन पर। इस बीच अच्छी गेंद यहाँ पर स्विच हिट खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज राहुल पाटिल ने। पहली गेंद का सामना किया था और पहली गेंद पे पहले ही मन बना लिया था कि स्विच हिट यहाँ पर खेलेंगे, मगर डॉट गेंद जरूर यहाँ पर आती हुई चंद्रशेखर के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, ये गेंद पैरों पे की है, बिल्कुल इस समय कोई गलती नहीं करेंगे राहुल पाटिल। बिल्कुल एक मौका था, पैरों पे गेंद थी, फ्लिक कर दिया और गेंद को भेजा है सीधा 6 रनों के लिए मिड विकेट की दिशा में। तो पिछली गेंद जरूर सी पैडलाइन गेंद की थी, बिल्कुल इस गेंद का सही इस्तेमाल किया, 6 रन अर्जित किए हैं। बैक टू बैक यहां पर इस समय गेंद काफी दूर गई है, 6 रन। दूसरी गेंद पर भी यहां पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, जगह बनाई थी, थोड़ा सा शफल किया था, ऑफ स्टंप पे जाके लाइन को पिक किया और ऊंचा खेला हुआ बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर 6 रन के लिए। पहली 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो यहां पर बोलबाला रहा था चंद्रशेखर पाटिल का, मगर इस समय 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन विकेट यहां पर अर्जित किए हैं बल्लेबाज राहुल पाटिल ने। जी हां, स्विच हिट खेला है, मगर इस समय खिलाड़ी को ढूंढा है, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर खिलाड़ी। एक अच्छा कैच वहां पर जरूर पूरा किया है। देखिए इस समय प्रयास किया था, स्विच हिट खेलना चाहते इस समय, मगर दूरी नहीं मिली जिस तरह से इस स्ट्रोक को खेला था। सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई थी, बल्ले का पेज पहले ही खुल गया था, जिसके कारण टोपर लगकर गेंद गई है वहां पर, और एक आसान कैच वहां पर खिलाड़ी ने पूरा किया। 7वां विकेट यहां पर गिरता हुआ निजी 57 रनों के स्कोर पर। फिर एक सफलता अपने नाम करने में कामयाब हुए चंद्रशेखर पाटिल। इस समय ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो नजर हम डालेंगे 57 रन बने हैं। शशांक इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। बिल्कुल पहली गेंद अच्छी लाइन पर यहाँ पर पिच की है। गेंद की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा गति का भी इस्तेमाल किया था, समझ नहीं पाए बल्लेबाज शशांक पाटिल। अब तक इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर चुके हैं।
अच्छे फॉर्म में इस समय चलते हुए ये खिलाड़ी है। अच्छी गेंद बिल्कुल सटीक टप्पे पर गेंद यहाँ पर करते हुए ऑलराउंडर एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम शशांक पाटिल को देख सकते हैं। जिस तरह से गेंदबाजी अच्छी करते हैं उसी की तरह बल्लेबाजी भी क्या लाजवाब करते हैं ये। फिर एक बार बड़े स्ट्रोक की खोज में इस समय लगातार बल्लेबाज अतुल थोड़ा सा यहाँ पर लाइन को पढ़ने में जरूर गलती कर रहे हैं और बिल्कुल इसी गलती का सही तरह से इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी में शशांक पाटिल। फिर एक बार इस समय पैडलाइन गेंद पैरों पे गेंद थी, समझ नहीं पाए, चूंकि गेंद को सही तरह से पढ़ नहीं पाए, नजरें कहीं और निशाना कहीं और था। इस समय बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, वहां पर कोई रन नहीं। पहली गेंद पर एक रन खर्च किया था, बाद की 3 गेंदें अब तक डॉट कराने में कामयाब हुए। 4 गेंदों पे देखा जाए तो केवल एक ही रन अब तक खर्च कर किया गेंदबाज शशांक पाटिल ने। फिर एक बार बिल्कुल जिस तरह से ये चल रहा है बिंदी गेंदों का कारवा, अतुल फिर एक बार वही स्ट्रोक को प्रयास कर रहे हैं। अब तक सफलता नहीं मिली, मगर देखा जाए तो 4 डॉट गेंदे खेल कर गए हैं अब तक देखा जाए तो। अंतिम गेंद इस समय देखना है, इस अंतिम गेंद पे क्या कुछ घटेगा। अब यहां पर गेंद बल्ले पर लगी है मिडल ऑफ द बैट, मगर दूरी नहीं मिली, ऊंची गई थी और एक अच्छा कैच वहां पर। किरण पाटिल का सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा कैच वहां पर पूरा किया और काफी देर से जो संघर्ष कर रहे थे यहां पर बल्लेबाज, इस समय एक अच्छा कैच को पूरा कर वापस लौटेंगे डगआउट की ओर। देखिए किरण पाटिल किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इस सेलिब्रेशन से ही पता चलता है कि मुकाबले की कीमत क्या है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 58 रन। 8 अहम विकेटें अब तक खोई है क्वालिटी मेटल्स टीम ने। देखना है गेंदबाजी में फिर एक बार खुद किरण पाटिल आए हैं अपने दूसरे स्पेल के लिए। पहला स्पेल बेहतरीन किया था, मगर इस समय देखना है स्लॉग ओवरों में गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा क्योंकि सामने बल्लेबाज दिनेश और दीपक है। अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल वाइड यॉर्क वाली गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज दिनेश। डॉट गेंद के साथ इस दूसरे स्पेल की शुरुआत करते हुए किरण पाटिल। तो एक हल्की सी चर्चा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच जरूर हुई है। इस चर्चा का क्या सॉल्यूशन निकला है देखना है। सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, क्या बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन थ्रो यहाँ पर साहिल पाटिल द्वारा डायरेक्ट हिट की थी विकेटों पे गेंद। अच्छा थ्रो, 1 रन मुकम्मल करेंगे, मगर क्या बेहतरीन बैकअप वहां पे आया था। स्टंप को लगकर तेजी के साथ गेंद जरूर दूसरी दिशा में जा रही थी, मगर खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, कोई एक्स्ट्रा रन वहां पर कैच नहीं किया। शॉर्ट गेंद, इस समय थोड़ा सा समय मिला, गेंद को पुल किया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी एक अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर जरूर किया है। केवल एक ही रन मुकम्मल करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। मौका था थोड़ा सा स्ट्रोक को अगर पावर जनरेट करते तो यकीनन रनों की गति को यहाँ पर तेजी से बढ़ाने में कामयाब हो पाते थे बल्लेबाज दिनेश।
फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल। इस समय देखिए गेंद जो है उछाल इस समय जरूर कम मिला, जिसके कारण आप रिप्ले में देख सकते हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था यहाँ पर, काफी तेज खेला था ये स्ट्रोक, मगर सही तरह से गेंद और बल्ले का यहाँ पर कनेक्शन नहीं हुआ। तो फिर एक डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई किरण पाटिल की ओर से। फुल टॉस गेंद, इस समय सही तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल तीन खिलाड़ी वहां पर गेंद के लिए आए थे, अमर अकबर, एंथोनी। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन यहां पर मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज। देखिए जब ज्यादा जोर से आप गेंद को हिट करना चाहेंगे तो टाइमिंग यहां पर जरूर मैच नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल जिसका नजारा हमें देखने को मिला इस गेंद पर। अगर टाइम करते तो इस गेंद को जरूर सीमा रेखा पार भेजने में कामयाब होती है। क्या बेहतरीन गेंद, देखिए गिरने के बाद बेहतरीन तरह से काटा बदलती हुई डॉट गेंद के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई। 9 ओवर के खेल अब तक पूरा हुआ और स्कोर जो है इस समय 61 रन। देखिए अंतिम गेंद क्या बेहतरीन तरह से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। बॉल ऑफ द मैच हम कह सकते हैं, इतना बेहतरीन गेंद को यहाँ पर जरूर पेश किया था किरण पाटिल ने। इस बीच अंतिम ओवर में चंद्रशेखर पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए और आते ही पहली ही गेंद पे स्वागत किया है 6 रन के साथ। उनके जोन में यहां पर गेंद दी थी, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां बल्लेबाज दीपक को। और दीपक ऊंचे कद के और काफी फिट है बल्लेबाज, बिल्कुल अच्छी फोर्स यहां पर जनरेट की, एक पावरफुल स्ट्रोक खेला यहां पर, गेंद को भेजा 6 रन के लिए। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, फिर एक बार इस समय पिक किया है, क्या यहां पर दूरी मिलेगी? जी नहीं, शशांक वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे, एक आसान सा कैच यहां पर बिल्कुल पूरा किया। और चंद्रशेखर पाटिल फिर एक बार एक सफलता अपने नाम करते हुए 9 विकेट यहां पर खोई है क्वालिटी मेटल्स टीम ने। और केवल अब तक देखा जाए तो 67 रन यानी लूज स्कोरिंग का ये मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। दोनों भी टीमें, मैंने पहले ही कहा था, काठी की टक्कर इस मुकाबले में जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोनों टीमें बराबरी की टीमें हैं। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद यहां पर लाजवाब गेंदबाजी। फिर एक अच्छी गेंद यहां पर एडवोकेट पाटिल इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं, मगर आते ही 2 गेंदें यहां पर डॉट कराने में कामयाब हुए हैं चंद्रशेखर। और अंतिम ओवर में इस तरह की गेंदें डॉट करना यानी काफी बड़ी मशक्कत का काम होता है गेंदबाज के लिए। फिर इस समय बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, स्लिप के क्षेत्र में एक अच्छा फील्डिंग वहां पर देखने को मिला, मगर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन मुकम्मल किया यहां पर जरूर। इससे पहले पारी की अंतिम गेंद लेकर आएंगे चंद्रशेखर और सामने होंगे दिनेश। डाउन द पिच आकर खेलने का प्रयास, सीधे बल्ले के साथ गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, साहिल पाटिल वहां पर खिलाड़ी मौजूद, फील्डिंग अच्छा किया है, थ्रो एकदम बेहतरीन दिया, बिल्कुल दूसरे रन के लिए जहां पर दौड़े थे दिनेश, रन आउट के रूप में फिर एक विकेट गिरता हुआ, तो यहां पर अंतिम विकेट भी गिरा है। और स्कोर की अगर बात की जाए तो 69 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए हैं। लक्ष्य जो है मुकाबला जीतने के लिए बनाने होंगे 70 रन, 70 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे।
इस बीच दूसरे पारी का आगाज होता हुआ यहाँ पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी हुई टीम वंदे मातरम 11 की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में होंगे शशांक और उनके साथ में होंगे क्रिश पाटिल। तो पहली ओवर का खेल यहाँ पर पूरा करते हुए कुणाल पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छी लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए कुणाल इस समय ऊंचा खेला स्ट्रोक हवा में गेंद है, खिलाड़ी वो उस गेंद के नीचे थे, कैच छूटा है यहाँ पर। देखिए शशांक जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज को अगर आप इस तरह से मौके देंगे तो ये मौके आपको महंगे साबित हो सकते हैं। मैंने पहले कहा था इस पूरी टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो अब तक 2 मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के दावेदार बने हैं। 6 रन यहां पर आते हुए बिल्कुल शशांक के बल्ले से। इस समय रूम मिला, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जगह थी यहां पर, गेंद को खेला है पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से, 1 बाउंस 4 रन के लिए। देखिए अब यहां से शशांक के बैट से जितने भी रन बनेंगे थोड़े से नासुर बन के चुभेंगे जरूर टीम क्वालिटी मेटल्स के लिए, क्योंकि एक आसान मौका था, बिल्कुल वो मौका जो खोया है तो इस जीवन दान का सही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर फिर एक बार इस तरह खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर अपील हुआ है जरूर। जी नहीं, यहाँ पर साफ नकारा अंपायर ने, कैच यहाँ पर कैरी नहीं कर पाया खिलाड़ी, मगर एक अच्छी फील्डिंग यहाँ पर जरूर कह सकते हैं। नॉट आउट यहां पर करार दिया है तीसरे अंपायर ने। बिल्कुल गेंद कैरी नहीं कर पाई, जिस तरह से ग्लव्स में गेंद को पकड़ा था, मगर उसके पहले गेंद टप्पा खाकर हाथों में गई थी। बिल्कुल एक अच्छी बारीकी से नजर यहां पर तीसरे अंपायर के रूप में देखा इस कैच को, और बिल्कुल नॉट आउट करार दिया। यहां पर एक फिर भाग्यशाली रहे शशांक। कुणाल पवार इस समय लगातार संघर्ष कर रहे, मौके बना रहे हैं। फिर इस बार खेलने का प्रयास, ऊंची स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, टाइम इस समय सही तरह से कर नहीं पाए। 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, 11 रन इस 5 गेंदों से चुराए हैं अब तक शशांक ने। ऑफ स्टंप से इस समय काफी बाहर रखा गेंद को, बिल्कुल कोई संकोच नहीं, निसंदेह यहाँ पर अंपायर ने बिल्कुल वाइड गेंद इस समय करार दी है। एक्स्ट्रा के रूप में अतिरिक्त रन यहाँ पर स्कोर में बढ़ता हुआ। फिर एक बार बैक टू बैक उसी दिशा में गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर कुणाल पवार। दूसरी गेंद वाइट यहाँ पर जरूर की है। ये गेंद इस समय थोड़ी सी नीची रही, समझ नहीं पाए जब तक गेंद को खेलना चाहते थे शशांक। गेंद काफी तेजी के साथ निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर का खेल यहां पर पूरा हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वंदे मातरम 11 टीम की ओर से एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं यहां पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाए हैं। लक्ष्य जो है 70 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। सलामी बल्लेबाज के रूप में देखा जाए तो अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वंदे मातरम 11 टीम की ओर से हम देख रहे हैं शशांक पाटिल इस समय पारी का आगाज करने के लिए आया है। 10 रन के निजी स्कोर पर पहुंचे हैं। पहली ओवर में एक अच्छा बिग हिट आया था और एक बाउंड्री जरूर पूरी की थी। ऑन स्ट्राइक पहली मर्तबा क्रिश पाटिल स्ट्राइक करेंगे। गेंदबाज होंगे स्वप्निल पाटिल।
पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, ऊंचा खेलने के प्रयास में चूके टाइम नहीं कर पाए और इससे पहली गेंद पे अपना विकेट खोते हुए, जरूरत नहीं थी, एक गलत शॉट सिलेक्शन यहां पर किया है बिल्कुल। तो पहली सफलता अपने नाम करते हुए यहां पर गेंदबाज स्वप्निल पाटिल निजी कोटि का पहला ओवर लेकर आए थे। पहली ओवर की पहली गेंद पर यहां पर सफलता अपने नाम की है। तो पहला झटका यहां पर वंदे मातरम टीम को लगता हुआ क्रिश वापस लौटे हैं डगआउट की ओर। इस समय नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं मैदान के अंदर साहिल पाटिल आए हैं। तो साहिल पाटिल इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे, पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे यहाँ पर गेंदबाज स्वप्निल की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 13 रन पर एक झटका जरूर देने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज स्वप्निल। ये अच्छी गेंद इस समय क्या बेहतरीन तरह से गैप को ढूंढा है, गली की दिशा में से एक अच्छा स्क्वायर कट किया और गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए। आते ही एक बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर साहिल के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन के साथ अपना निजी खाता खोला, स्कोर को बढ़ता किया, यहाँ पर 17 रनों पर लेकर गए हैं इस समय। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा गेंद अंदर लाने में कामयाब हुए थे, शरीर की ओर गेंद आई थी मगर अच्छी तरह से खेला इस गेंद को। अच्छी लाइन बिल्कुल जाने दिया इस गेंद को, कोई छेड़खानी नहीं की। पता था उन्हें अगर इस गेंद के साथ जरूर छेड़खानी करते तो मुसीबतें हो सकती थी, बिल्कुल जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी लाइन के साथ वापसी करते हुए गेंदबाज स्वप्निल पाटिल। फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधे बल्ले के साथ अलंग द कारपेट। गेंद जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे एक ही रन मुकम्मल करेंगे। सिंगल के साथ अपना छोर को बदला है यहाँ पर साहिल पाटिल ने और ऑन स्ट्राइक अब होंगे शशांक पाटिल। फिर एक बार ऑफ स्टंप की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। इस समय बाउंस काफी बेहतरीन मिला। डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं इस समय। एक विकेट खोया है जरूर क्रिश, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे वापस लौटे हैं। 48 गेंदे 52 रन, मुकाबला जीतने का इक्वेशन। गेंदबाजी में इस समय कुणाल फिर एक बार वापस आए हैं दूसरे स्पेल के लिए गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर, बिल्कुल अच्छी गेंद, अच्छी लाइन यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए गेंदबाज कुणाल। पहले स्पेल में जिस तरह से लाइन को पकड़ा था बिल्कुल उसी लाइन पे दूसरे स्पेल की शुरुआत की है और इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि आप साहिल पाटिल जैसे बल्लेबाज को मौका नहीं दे सकते। ये अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को ढकेला, वहां पर तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल का यहाँ पर बेहतरीन दिखता हुआ। केवल इशारों में ही इस रन को पूरा किया है। शॉर्ट गेंद, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 6 रन के लिए। शशांक फिर एक बार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर
गेंद उतनी भी खराब नहीं थी मगर इस गेंद को खराब बनाया है, 6 रन में तब्दील किया है। अच्छा कैच वहां पर दर्शकों ने जरूर पूरा किया है, 100 कैच लिया था। ये अच्छी गेंद यहाँ पर तेजी के साथ फिर एक बार रन को पूरा करते हुए अच्छा तालमेल यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बिल्कुल यहाँ पर जहां पर मौका बन रहा है बिल्कुल वहां पर मौके को पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जब अच्छी गेंद होती है तो उसे सिंगल में तब्दील कर रहे हैं और खराब गेंद जब भी मिलेगी बिल्कुल उसे बड़े स्ट्रोक में तब्दील करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर तैयार नहीं थे बल्लेबाज साहिल पाटिल अपने स्टांस पर। ये गेंद यहाँ पर लोअर फुल टॉस गेंद कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला। अच्छा फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी द्वारा काफी तेज दौड़ लगाई थी, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे मगर अच्छी फील्डिंग, यकीनन 3 रन अपने टीम के लिए बचाए हैं यहाँ पर। फिर एक बार ऑप्शन से बाहर गेंद, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर वाइड के रूप में फिर एक बार खर्च किया है। इस बीच फिर एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया था, चूंकि इस समय गेंद हल्की सी नीचे रही, तेजी के साथ यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है इस समय आप देख रहे हैं 28 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। अब यहाँ से जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए, 42 गेंदों में चाहिए 42 रन। इस मुकाबले में अगर यहाँ से 2 से 3 विकेट अगर चटकाने में कामयाब हो जाएंगे क्वालिटी मेटल्स के गेंदबाज तो बिल्कुल वापसी इस मुकाबले में कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप इस समय हल्की सी थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर क्वालिटी मेटल्स के लिए। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी होगा, यहाँ से 1 या 2 विकेट अगर हासिल करते हैं तो बिल्कुल मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। स्वप्निल पाटिल की तरफ कप्तान ने इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी को दिया है। पहला स्पेल अच्छा किया था, 5 ही रन खर्च किए थे, मगर बात की जाए सलामी बल्लेबाज शशांक अभी भी मौजूद है। इस समय 10 गेंदों का सामना किया है, 17 रन पे नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा साथ दे रहे हैं उनका। साहिल पाटिल पैरों में गेंद की थी, इस समय बिल्कुल लक्षात्मक रूप से गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला। 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे। फिर एक बार यहाँ पर ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल ऑप्शन से बाहर थी, हाथों को खोलने का मौका मिला, रूम मिला और जड़ दिया यहाँ पर 6 रन। कवर की दिशा में एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ देखिए, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं। बॉडी बैलेंस काफी बेहतरीन था बिल्कुल, और सही तरह से बल्ले की बीचों बीच गेंद लगी, बिल्कुल जैसे ही निकली 6 रन की मोहर इस गेंद पर लगी थी। अच्छी पोजीशन में आकर इस स्ट्रोक को खेला था वहां पर शशांक ने। ये गेंद फिर एक बार यहाँ पर खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी मौजूद होंगे वहां पर मगर 1 रन आसानी से मुकम्मल करेंगे यहाँ पर शशांक। तो एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पर बिल्कुल खेलते हुए, जैसे ही बड़ा स्ट्रोक आता है अगली गेंद अगर अच्छी गेंद होगी तो सिंगल में उसे तब्दील कर अपने छोर को बदल रहे हैं।
तेज गेंद इस समय, तेज गेंद की थी, विकेट कीपर भी इस समय धोखा खा गए, चकमा दिया यहाँ पर विकेट कीपर को भी, काफी तेजी के साथ गेंद को किया था यहाँ पर स्वप्निल पाटिल ने। इस समय बिल्कुल ज्वाइन द पार्टी, साहिल पाटिल इस समय पार्टी को ज्वाइन करते हुए यहाँ पर, जैसे ही स्लॉट में गेंद मिली थी बिल्कुल 6 रन यहाँ पर सीधे बल्ले से अर्जित किए हैं। और जिस तरह से गेंद जाकर लगी है, बिल्कुल इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसिडर नामदार पालक मंत्री जी के बैनर पर इस समय गेंद रह गई है। टू रन स्कोरबोर्ड पे लगाए हैं यहाँ पर। फिर एक अच्छी गेंद ऑप्शन से बाहर, बिल्कुल सही दिशा में इस तरह गेंद को खेला है। सिंगल यहाँ पर पूरा किया है 4 ओवर के समाप्ति के बाद। 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वंदे मातरम 11 टीम। इक्वेशन अगर देखा जाए तो इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए यहाँ से 36 गेंदों में बनाने होंगे 27 रन। एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच यहाँ पर जरूर पनपती हुई, क्योंकि साहिल पाटिल वन डाउन की प्लेस पे बल्लेबाजी के लिए आए थे। 11 गेंदों का सामना किया है, 15 रन पर अब तक नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और शशांक जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, 12 गेंदें खेली है, 24 रन पर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। स्पीड अप अंपायर, मैच थोड़ा चालू करायचं लवकर। वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का आज का ये दूसरे दिन का ये अंतिम मुकाबला, मैच नंबर 10 चलता हुआ। काफी बेहतरीन मुकाबले इन 2 दिनों में घटे हैं। दीपक पाटिल इस समय आए हैं, बिल्कुल आते ही पहली ही गेंद पर बिल्कुल यहां पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज साहिल पाटिल, और विकेट यहां पर अर्जित करते हुए। तो पहली गेंद यहां पर समझ नहीं पाए, एक अच्छा बाउंस यहां पर मिला था, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास में चूक के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर एक अच्छा कैच वहां पर विकेट कीपर ने पूरा किया। तो दूसरा विकेट यहां पर खोया है वंदे मातरम टीम 11 ने साहिल पाटिल के रूप में निजी 43 रनों के स्कोर पर। जिस बात का हमने जिक्र किया था कि यार अगर यहां से 1-2 विकेट हमने कहा था अगर निकल जाती है तो बिल्कुल इस मुकाबले में वापसी कर सकती है टीम क्वालिटी मेटल्स। यश पाटिल इस समय आए हैं, मगर क्या बेहतरीन कैच यहां पर पूरा किया है, उम्मीद से परे यहां पर कैच को पूरा किया है। तारीफ काबिल कैच, अब तक देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का कैच ऑफ द डे हम कह सकते हैं। देखिए जैसे ही गेंद बल्ले से लगी थी बिल्कुल लग रहा था कि 6 रन के लिए जाएंगी, मगर तेज दौड़कर आए 100 लेफ्ट हैंड में कैच यहां पर पूरा किया है। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। बेहतरीन बेहतरीन कैच, क्या बेहतरीन कैच यहां पर पूरा किया है। आसान नहीं था इस कैच को पूरा करना, तेज दौड़कर आए थे और काफी बड़ी जंप की और एक हैंड सिंगल हैंडेड में इस कैच को पूरा किया। बिल्कुल चर्चे होंगे इस कैच के। पहली गेंद पे एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, मगर इस समय क्या बेहतरीन कैच। बिल्कुल जितनी बार इस कैच का जिक्र होगा उतनी बार इस कैच की तारीफ बिल्कुल कम ही लगेगी।
जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल उंगली यहाँ पर आसमान की तरफ करते हुए अंपायर्स, फिर एक विकेट गिरता हुआ, 3 गेंदों पे 3 विकेट, यानी इस टूर्नामेंट का हैट्रिक अपने नाम करते हुए दीपक पाटिल। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड के बाहर जरूर माहौल ठंडा है, लेकिन मैदान के अंदर माहौल थोड़ा सा गर्म चलता हुआ मुकाबला जो है, कांटे की टक्कर इस समय। और बात की जाए दीपक पाटिल की, तो इस समय पहला हैट्रिक इस सीजन 2 का अपने नाम करते हुए। अच्छी गेंदबाजी देखिए, पहली गेंद पे साहिल पाटिल, जिन्हें समझ में नहीं आई थी गेंद, एक सरप्राइजिंग बाउंस डिलीवरी थी, बल्ले का भारी किनारा लगकर वापस विकेट कीपर द्वारा अच्छा कैच। ये दूसरी गेंद पे देख सकते हैं हम किस तरह से इस कैच को पूरा किया था। जी हाँ, देखिए पहली गेंद जिस तरह से साहिल पाटिल आउट हुए थे, दूसरी गेंद पे रुपेश ने देखिए लाजवाब कैच पूरा किया था, और तीसरी गेंद विकेट कीपर ने फिर एक बार एक बेहतरीन कैच पूरा किया है। देखिए क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए इस तरह की कैचेस को पूरा करना आसान नहीं होता है, और इस 3 विकेट के साथ पहले हैट्रिक लेने वाले सीजन 2 के गेंदबाज बने हैं दीपक पाटिल। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद। अब यहाँ पर जरूर मुकाबला गर्म होता हुआ, क्योंकि हमने कहा था अगर 2 से 3 विकेट यहाँ पर कोई भी गेंदबाज लेने में अगर कामयाब होता है, तो बिल्कुल क्वालिटी मेटल्स टीम इस मुकाबले में वापसी का डंका बजा सकती है। 3 विकेट इस ओवर से दीपक ने जरूर अपने नाम किए हैं। अब यहाँ पर सोचना होगा वंदे मातरम के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल किरण पाटिल इस समय आया है बल्लेबाजी के लिए। रन पर इस समय 3 विकेट हुई है, यानी अब तक देखा जाए तो 4 विकेट इस समय वंदे मातरम टीम के गिरते हुए। मगर इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो दीपक पाटिल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हैट्रिक यहां पर पूरा किया है। फिर एक बार मन बनाया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का डॉट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन स्कोरबोर्ड पे, 30 गेंदे 27 रन, जीत का समीकरण। रुपेश जिन्होंने एक अच्छा कैच यहां पर पकड़ा था, बिल्कुल ऊंचे कद के खिलाड़ी है और फिटनेस काफी बेहतरीन है, जिसका नमूना काफी बेहतरीन उन्होंने पेश किया है। तीस गेंदे 27 रन, जीत का समीकरण वंदे मातरम 11 टीम के लिए। अब देखना है ये मुकाबला किस ओर करवट बदलेगा, क्योंकि दोनों भी टीमें काफी कांटे की टक्कर दे रही है। मैंने पहले ही कहा था इन दोनों टीमों में जिस तरह से खिलाड़ी है, नामचीन खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, और क्वालिटी मेटल्स टीम के पास भी गेंदबाजों का अच्छा भरना है। बिल्कुल हर एक गेंदबाज को यहाँ पर बखूबी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कप्तान, क्योंकि जिस तरह से अब तक गेंदबाजी का स्पेल घटा है, बिल्कुल तारीफ काबिल गेंदबाजी हुई है। रन तो ज्यादा खर्च नहीं किए, मगर विकेट जिस समय जरूरी थी वहां पर उस दरकार को पूरा किया है गेंदबाजों ने। तो हर्षल पाटिल इस समय गेंदबाजी के लिए आएंगे, निजी कोटे का पहला, पारी का 6वां ओवर लेकर, और ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे सलामी बल्लेबाज जो अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, शशांक पाटिल। शॉट गेंद, मौका मिला, बिल्कुल इस मौके को बुना है और गेंद को भेजा है लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। देखिए खराब गेंद की यहाँ पर, दिशाहीन गेंद और शॉर्ट गेंद की थी, बिल्कुल कोई संदेह नहीं था बल्लेबाज के दिल में। एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला और 6 रन यहाँ पर अर्जित किए। तो जो रुका हुआ स्कोर था काफी देर से, उस स्कोर को अब चलता किया है, 49 रन पर जाकर पहुंचा ये स्कोर। वन मैन आर्मी के रूप में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक शशांक पाटिल। अच्छी गेंद लेट कट खेलना चाहते थे इस समय, बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं यहाँ पर, कोई जल्दबाजी नहीं की रन के लिए यहाँ पर।
समय यहाँ पर जरूर व्यतीत करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह से बल्ले पर गेंद आ रही है, बिल्कुल सटीक गेंद आ रही है बल्ले पर। स्विच हिट खेलने का प्रयास यहाँ पर, चूके अपने आप से हल्का सा नाखुश दिखाई देते हुए। ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, फिर एक बार जाने दिया, अंतिम क्षणों में इस गेंद को छोड़ा है। बिल्कुल सही सोच के साथ यहाँ पर गेंद को लीव किया है। फिर एक बार शॉट, गेंद हवा में, मौका मौका था यहाँ पर, लेकिन इस समय भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज शशांक का, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच तो पूरा नहीं हुआ पाया, मगर दूसरे अटेम्प्ट में जरूर मौका बन सकता था, लेकिन ऑफ बैलेंस हो गए थे वहां पर खिलाड़ी। तो यहाँ पर किस्मत के घोड़े पर सवार शशांक इस समय बल्लेबाज, तीसरा जीवन दान कह सकते हैं हम इस मुकाबले में मिलता हुआ शशांक को। इस समय किरण पाटिल बिल्कुल ऑप्शन से बाहर, गेंद दी, मौका मिला था, हाथों को खोला है, कवर की क्षेत्र में गेंद को खेला है, 1 रन मुकम्मल करेंगे। बात करेंगे इसके पहले वाली गेंद पे जो कैच वहां पर एक बना था मौका, क्या यहाँ पर ये कैच छूटा या फिर मैच छूटा, ये तो आने वाला समय ही अब बताएगा। यह बिल्कुल गली की दिशा में है, अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली, 1 हैंडेड फील्ड किया था, तेज थ्रो किया था। अगर गेंद सीधी जाकर विकेटों पे लगती तो किरण पाटिल शायद वापस डगआउट की ओर चल दिए होते। तो इस समय देखिए वंदे मातरम बल्लेबाजों की जो किस्मत है काफी अच्छी है, मौके मिल रहे हैं, जीवन दान मिल रहा है। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर, पॉइंट के क्षेत्र में तेजी से खेला हुआ पहला रन पूरा करेंगे, दूसरे रन के लिए जाएंगे जी नहीं, अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो वहां पर। अब 22 गेंदे और 17 रन चाहिए। फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में माही खिलाड़ी वहां पर होंगे मौजूद, अच्छा फील्डिंग, 1 रन यहां पर मुकम्मल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, शशांक इस समय ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से इस समय गेंद को धकेला है, बिल्कुल गैप में खेला हुआ ये स्ट्रोक, 1 रन आसानी से मुकम्मल करेंगे यहाँ पर शशांक। जिस तरह से सोच बिल्कुल साफ कर दी है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। अब जिस तरह से रन आ रहे हैं सिंगल डबल के साथ रोटेट करेंगे जरूर, मगर किरण पाटिल इस समय देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। फिर एक बार लेग स्टंप की दिशा में गेंद को खेला था, अच्छा फील्डिंग वहां पर, जी जान लगाते हुए यहाँ पर बिल्कुल क्वालिटी मेटल्स के सभी खिलाड़ी अपने गेंदबाज का साथ देते हुए, हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पर।
इस एक रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है अब तक 56, 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद कलाइयों के सहारे इस समय गेंद को मोड़ा है, बिल्कुल जहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं उसी दिशा में गेंद को खेलते हुए यहां पर सिंगल के साथ अब लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए 7 ओवर का खेल पूरा हुआ। 7 ओवर के समाप्ति के बाद 57 रन स्कोरबोर्ड में लगे हैं। अब दरकार होंगी यहां से 18 गेंदें और चाहिए 13 रन। तो आसान सा यहां पर लक्ष्य है, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कब किस ओर करवट बदले ये कहना नामुमकिन है, क्योंकि पहले लग रहा था कि इस मुकाबले को आसानी से वंदे मातरम अपने नाम कर जाएंगी, मगर जिस तरह से गेंदबाज दीपक आए और दीपक ने हैट्रिक अपना पूरा किया और फिर एक बार इस मुकाबले में रंग को बदला, तो अब आने वाले 18 गेंदे और चाहिए 13 रन। फिर एक बार दीपक आए हैं गेंदबाजी के लिए। अठारह गेंदे 13 रन की दरकार। शशांक ऑन स्ट्राइक का सामना करेंगे दीपक की गेंदबाज, दिनेश की गेंदबाजी का, सॉरी। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस समय लॉन्ग लेग की क्षेत्र में गेंद को खेला है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। सीधी गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, देकर जाएंगी रन पूरे 4। इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 61 रन। 9 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को फिर एक बार जीतने के लिए। स्विच हिट खेलने का प्रयास, फिर एक बार बाल बचे हैं यहां पर बल्लेबाज शशांक। देखिए शशांक का जो कैच छूटा था पहली गेंद में, बिल्कुल अब लग रहा है थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है वो कैच क्वालिटी मेटल्स टीम के लिए। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से धकेला गेंद को, वहां पर एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ में यहां पर स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। 62 रन। शॉर्ट गेंद थी, इस समय किरण पाटिल को मौका मिला, बिल्कुल हाथों को खोला है और 6 रन यहां पर अर्जित करते हुए। इन 6 रनों के साथ में स्कोर जाकर पहुंचा है 68 रन। 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, 2 रनों की जरूरत है। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर बिल्कुल की है अब तक शशांक पाटिल ने। 23 गेंदों पे 39 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए किरण पाटिल ने भी एक अच्छा साथ दिया उनका। 8 गेंदों का सामना किया है, 10 रन अब तक बनाए हैं। अब देखा जाए तो केवल 2 रन की जरूरत है। क्लीन बोल्ड यहां पर, बिल्कुल यू मिस आई हिट। एक तेरी तो एक मेरी, क्या बेहतरीन तरह से यहां पर वापसी की है दिनेश पाटिल ने। पिछली गेंद पे जरूर 6 रन लगे थे, मगर इस गेंद पर क्लीन बोल्ड किया और किरण पाटिल को वापस चलता किया डगआउट की ओर। न्यू बैटर्स इस समय मैदान के अंदर, संदीप पाटिल
ऑन स्ट्राइक संदीप यहाँ पर सामना करेंगे दिनेश पाटिल की गेंदबाजी का। केवल 2 रन दूर इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने के लिए टीम वंदे मातरम 11। इस बीच पहली गेंद पे एक कड़ा प्रहार करने का जरूर मन बनाया था। 1 रन मुकम्मल करेंगे अपनी फॉलो थ्रू से। तेज दौड़ कर गए, अच्छा फील्डिंग वहां पर दिनेश पाटिल द्वारा। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। केवल 1 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में देखना है इस ओवर को कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। हर्षल पाटिल आए हैं गेंदबाजी में। 1 रन केवल चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। जी नहीं, अच्छी गेंद यहाँ पर। बिल्कुल चाहेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदें कर पाए, क्योंकि रन रेट की अगर बात की जाए तो मुकाबला जितना लेट फिनिश होगा उतना अच्छा रहेगा यहाँ पर क्वालिटी मेटल्स के लिए। जी हाँ, इस वाइट के रूप में ये अतिरिक्त रन आता हुआ और इस रन के साथ मुकाबला यहाँ पर जीता है वंदे मातरम 11 टीम ने। 5 विकेटों से इस मुकाबले में जीत हासिल की है। और फिर एक बार बोलबाला रहा है शशांक पाटिल का। हर मुकाबले में अब तक देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहे हैं और आज के दिन के मुकाबले में भी शशांक पाटिल मैन ऑफ द मैच। शशांक पाटिल से अनुरोध होगा कि वे जल्द से जल्द मुख्य मंच की ओर आए और अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड स्वीकार करें। तो आज के दिन के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट।